अरे बंदेउ बाल रूप सोई रामू और सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू। महादेव जी कहते हैं मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। सब सिद्धि सुलभ जपत जिसु नामू, जिनका नाम मात्र जाप करने से सारी सिद्धियां सहज ही सुलभ हो जाती हैं, सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। और प्रभु श्री राम की कृपा कैसी होती है। अरे मंगल भवन य मंगलहारी और द्रवंशो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन, प्रभु श्री राम के जाप का प्रभाव क्या होता है। मंगल भवन, उनके नाम का जाप करने से मंगल होता है। अमंगलहारी, और जो अमंगल होता है, हानिकारक होता है, उसका नाश हो जाता है। द्रवहुसो दशरथ अजिर बिहारी, जब किसी के ऊपर महाराज दशरथ के आंगन में भ्रमण करने वाले महाराज दशरथ के आंगन में अरे ठुमुकी चलत रामचंद्र, ठुमुकी चलत रामचंद्र, बाजत पजनिया ठुमुकी चलत रामचंद्र। तो दशरथ जी के आंगन में ठुमक ठुमक कर चलने वाले, जब प्रभु श्री राम की किसी के ऊपर कृपा हो जाती है, जब वह किसी के ऊपर द्रवित हो जाते हैं, किसी पर दया कर देते हैं, तो उस व्यक्ति का मंगल ही मंगल होता है और अमंगल छू मंतर हो जाता है। तो वैसे दया निधान करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र की जय। इतने दयावान हैं प्रभु का। जो भजन करते हैं, जो प्रभु का भजन करते हैं, प्रभु उसे अपने से बड़ा बना देते हैं। जो प्रभु का भजन करता है, प्रभु उसे अपने से बड़ा बना देते हैं। राम से बड़ा राम कर दासा। एक बार मेला में, मेला लगा हुआ था, पति पत्नी दोनों मेला देखने के लिए गए। अब प्रभु बड़ा है कि प्रभु का दास बड़ा है, यह जानिए। तो पति पत्नी मेला देखने गए। मेला में भीड़ अधिक हो गई, और जब भीड़ अधिक होती है लोग धक्का मुक्की करते हैं, और धक्का मुक्की में प्रायः भगदड़ मच जाता है। तो मेला में भीड़ अधिक हो गई, धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुई। तो भगदड़ में कौन किसको देखे, पति दूसरी तरफ भागा, पत्नी दूसरी तरफ भागी। अब जब भगदड़ शांत हुआ तो पति पत्नी को खोज रहा है, पत्नी पति को खोज रही है, दोनों एक दूसरे को खोज रहे हैं। पति अलग रो रहा है पत्नी के लिए, पत्नी अलग रो रही है पति के लिए। पति खोजते खोजते मेला में इधर उधर पता लगाते लगाते उसी मेला में प्रभु श्री राम का मंदिर था। उस मंदिर पर गया, ऐसे दरवाजे पर खड़ा होकर के देख रहा। पुजारी कहा क्या बात है, कुछ चढ़ाना हो तो चढ़ाओ, नहीं तो आगे बढ़ो। कहा हमारी पत्नी इसी मेला में गायब हो गई हैं, उन्हीं को खोज रहे हैं। तो पुजारी लालची था, कहा कि ऐसे नहीं पत्नी मिलेंगी, ला करके प्रसाद चढ़ाओ, कुछ दक्षिणा चढ़ाओ, तब श्री राम आपकी पत्नी को मिला देंगे। पति पैसा वाला था, पूंजीपति था, गया 5 किलो लड्डू लेकर के आया और थाल में, और 500 की नोट रखा। दरवाजे पर खड़ा होकर के जो है, त्वमेव माता च पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा, त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेवा, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। ऐसे स्तुति कर रहा है। प्रभु श्री राम के मंदिर के बगल में हनुमान लला का मंदिर था। वहाँ का पुजारी देखा कि इसके थाल में 5 किलो लड्डू है और 500 की नोट है, सब वहीं चढ़ा देगा, यहाँ आता तो कुछ हमारा भी भला हो जाता। वहीं से संकेत से बुलाया तो गए।
कहे क्यों बुलाए हो? तो हनुमान जी के मंदिर का पुजारी कहा तुम वहाँ काहे खड़े थे? कहा कि हमारी पत्नी गायब हो गई हैं, पत्नी को पाने के लिए प्रभु श्री राम का पूजन अर्चन कर रहे हैं, लड्डू चढ़ाएंगे, रुपया चढ़ाएंगे। कहा जब पत्नी गायब हुई हैं तब राम के मंदिर में तुम क्या कर रहे हो? पत्नी को तो मिलाने का कार्य हमारे बजरंगबली करते हैं। तो वह कहा जिसका पत्नी गायब हुई थी, वह कहा हैं वो मालिक हैं, ये नौकर हैं, वह स्वामी है, यह दास है, ये कैसे मिलाएंगे? मिलाना होगा तो राम मिलाएंगे। तो हनुमान लला का जो पुजारी था वह कहा भले वो मालिक हैं, भले ये दास हैं, लेकिन मालिक दास से मतलब नहीं, मतलब अपने अपने विभाग से है। तुम बताओ जब प्रभु श्री राम की पत्नी माता सीता जी गायब हुई थी, कौन तलाशने गया था, कौन खोज किया था? तो कहे हनुमान जी। तो हनुमान लला का पुजारी कहा उस मंदिर का, जब वो अपनी वाली नहीं खोज पाए तो तुम्हारी का खाक खोजेंगे? पत्नी को खोजना है तो हमारे मंदिर में आओ। बात उसके समझ में आ गई। वह हनुमान जी के मंदिर में लड्डू चढ़ाया, पुजारी को रुपया चढ़ाया जो है मंदिर पे। पुजारी एकदम प्रसन्न, पत्नी अभी तक आई नहीं। पुजारी टालने के लिए कहा कि एक चक्कर जा कर के लगा करके आओ, अभी पत्नी आती ही होगी। पुजारी सोचता है कि जैसे ये खोज रहा है वैसे इसकी पत्नी भी खोजती होगी, अभी वह आएगी तो उससे हम बता देंगे जो कहीं रुको अभी तुम्हारे पति आ रहे हैं। जैसे वहाँ से मुड़ा तैसे उसकी पत्नी आ गई सामने। संजोग ही सही, हनुमान लला के मंदिर का पुजारी लालच ही बस सही, अपने यहाँ पूजा करवाया, उसकी पत्नी मिल गई। तो यह सिद्ध हो गया कि राम से बड़ा राम कर दासा।